लंबे समय बाद देश में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है। वजह केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है। इससे पहले पेट्रोल के दाम 9.50 रुपए और डीजल के 7 रुपए प्रति लीटर कम हुए हैं। वहीं राजस्थान और केरल ने भी राज्य स्तर पर वैट में कमी करके इनकी कीमतों को और कम करने का काम किया है। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में इतनी बड़ी कटौती एक साथ करनी पड़ी? हमारे साथ इसी खबर में बीजेपी से अमित सिंह जी जुड़ रहे हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? जी मैडम, जी मैडम, स्वागत है। समाजवादी पार्टी से मोहम्मद सईम हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मेरी आवाज पहुंच पा रही है मोहम्मद सईम आप तक? ठीक है। सबसे पहले मैं अमित जी आपके पास में इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ। लगातार 22 मार्च से अगर मैं बात करूं, 22 मार्च से लगातार जो है महंगाई में वृद्धि हो रही है। अब अचानक से इसे कंट्रोल कर दिया गया, इसकी जो दर थी उसे घटा दी गई है, कटौती की गई है। क्या वजह रही? क्योंकि लगातार अगर मैं बात करूं तो आप लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कोविड-19 का हवाला लगातार आप लोग देते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैडम, पेट्रोलियम पदार्थ एक ऐसा विषय है जिसको कि हमारे देश में हम पूरी तरह उस पर निर्भर नहीं है और हमें विदेश से उसको मंगाना पड़ता है। और निरंतर 2 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो निरंतर इस तरह 2 वर्ष कोविड रहा, कोविड भी ऐसी वैश्विक महामारी होने के कारण संपूर्ण विश्व इस बीमारी से परेशान है। और आप ये समझिए ऐसा नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री निरंतर कार्य करते हैं, मात्र 4 घंटे आराम करते हैं। तो इसमें ये कहना कि कोई ऐसा राजनीतिक लाभ लेने वाली बात है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी भी राज्य में फिलहाल अभी चुनाव नहीं है, तो इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए। क्योंकि निरंतर 2014 से जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसमें वो प्राइवेट कंपनियों के इसका कंट्रोल रहता है। फिर भी एक्साइज ड्यूटी घटाकर भारत सरकार ने जिस तरीके से आम जनमानस को राहत दी है, मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। और बड़ी देरी हो गई सर आम जनमानस को राहत देने में आप लोगों से, और वो भी सिर्फ अभी पेट्रोल डीजल पर ही आप लोगों ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है। अगर मैं कपड़ों की बात करूं, कपड़ों को लेकर के भी लगातार जो है रेट बढ़ रहे हैं। फलों सब्जियों को लेकर के भी किस तरीके से जो है एक अदना सा नींबू 10 से 15 रुपए का मिलने लगा। अभी बीच में बड़ी हालत गंभीर हो गई थी, लोग मजबूर हो गए थे कि वो चूल्हे पर खाना बनाने के लिए। ये थे अच्छे दिन लोगों। देखिए मैडम, जी मैडम, देखिए तिलहन और दलहन ये 2 फसलें ऐसी हैं जिस पर भारत पूरी तरह निर्भर नहीं है, हमें विदेश से मंगाना पड़ता है। जब हम विदेश से मंगाएंगे, जब कीमतें वहां बढ़ेंगी तो हमारे देश में भी बढ़ेंगी। मैं तो यही कहूंगा, आप लंका की स्थिति देखिए, पाकिस्तान की स्थिति देखिए, अमेरिका की स्थिति, अगर आप सबसे कंपैरिजन करें तो आज भी हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थ सबसे सस्ते हैं। ठीक है। मोहम्मद सईम भी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? मोहम्मद सईम आवाज आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है। हाँ, स्वागत है आपका सबसे पहले तो। और एक लंबे समय बाद जो है पेट्रोल और डीजल पर जिस तरीके से लगातार 22 मार्च की मैं बात करूं, 22 मार्च से लगातार पेट्रोल डीजल पर लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन अब सरकार ने जो है इस पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, क्योंकि लगातार विपक्ष हल्ला बोल रहा है। लेकिन 22 मार्च के बाद अब जाकर के लगातार जो दाम बढ़ रहे थे, अब इस पर जो है कटौती की गई। इस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगी। मोहम्मद सईम समाजवादी पार्टी से हमारे साथ। मोहम्मद सईम, यह सरकार जनता के हित का काम नहीं करना चाहती। सरकार जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो यही सरकार डीजल और पेट्रोल पे दाम कम कर रही थी, बढ़ा नहीं रही थी दाम। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहा करते थे कि चुनाव के बाद हर चीज की कीमतें बढ़ जाएंगी। आज तेल का दाम क्या है? आज भी 98 रुपए है। 70 का आप मार दिए थे, आपने कौन सा तीर मार दिया है? आप जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में आई, देश में आई, जब देश में सरकार, इनका नारा क्या था? बहुत हुई महंगाई मार, अब की बार मोदी सरकार। डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की बात की, गैस रसोई की दाम कम करने की बात। आज गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये चंद पूंजीपतियों के हाथों में खेल रहे हैं। वहीं से जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं, इनको गरीब से, देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। और आज देश का रुपया, आज देश के प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इन्होंने ही कहा था कि देश का पैसा गिरेगा तो देश की गरिमा गिरती है। आज देश का क्या हाल है? तो इनको नहीं मतलब है किसी चीज पे, इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नौजवान, किसी बात नहीं, बस ये सरकार बना लेते हैं। इनसे इससे मतलब है बस।
ये गुमराह करना चाहते हैं जनता को। कैसे गुमराह हो? लेकिन अब तो घटा दिया है ना, एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया गया है। अब पेट्रोल डीजल पर भी दाम जो है लगातार जो वृद्धि हो रही थी उस पर भी कंट्रोल कर दिया गया है। मैडम वही तो हमने आपसे बताया, वही तो घटा हुआ है, वही तो घटा है। चुनाव के समय जो रेट तो वही रेट फिर आ गए हैं। घटा क्या है? घटा क्या है? 50 से 100 पे आ गए हम, ये घटा है। 2000 अभी हम लोग 2017 से लेके अब तक का कितना बड़ा हुआ, वही तो हम कह रहे हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है। इन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उस पर बात नहीं करती है। किसान अब रुपये का समय आ गया है। 100 रुपये, 80 रुपये, 85 रुपये नहीं, 95 और 98 रुपये डीजल है। आप बताइए 95 रुपये डीजल लेके कौन सा किसान खेती कर लेगा? कौन सी आय दोगुनी हो जाएगी? हमारी फसल, वो फसल सरकार खरीदती नहीं है। ठीक है, जवाब लेंगे एक बार बीजेपी से। अमित जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया आपने। अभी भी कोई महंगाई पर, अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो अभी भी इस पर कोई कटौती नहीं की गई है। कहाँ 75 से आप 100 पर ले आए, अब 96 पर है, 98 पर है। विपक्ष को तो सिर्फ हमारे ऊपर आरोप लगाना है। मैं इसे पूछना चाहता हूं कि पूछिए। संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है। मोहम्मद सईम, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? मोहम्मद सईम समाजवादी पार्टी से आवाज आ रही है? क्योंकि फिर डिस्टर्ब होता है, उसमें बात इधर। मैं वही सब कहना चाहता हूं। आप ये बताइए, इस समय कहां का चुनाव है? चुनावी लाभ के लिए सरकार कर रही है। क्या कल्पना कर सकता था 80 लाख लोगों को मुफ्त खाद्यान्न देना, वह भी एक बार ना के बराबर पैसों में, एक बार मुफ्त देना? और ये बताइए, किसी से जाति, किसी का मजहब नहीं पूछा जब उसको निवास के लिए 2.5 लाख रुपए दिए। किसी से जाति भेदभाव नहीं किया। तो मैं समझता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जितना गरीबों के लिए किया, और कोविड जैसी वैश्विक महामारी में जिसका दंश शायद सभी ने झेला है, उसको मैंने भी झेला है, तो उसके बावजूद देश निरंतर चल रहा है। कल्पना कीजिए जब आप तुलना करेंगे पूरे विश्व से, और जाहिर सी बात है जब समस्त विश्व में कोई परेशानी आएगी, जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, 2 साल कोविड में चले गए, तो जाहिर सी बात है कि आम जनता को जो सुविधाएं मिलने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी। क्योंकि जब हमारा खर्चा तो बिल्कुल लगातार चल रहा है, और आय के स्रोत थे वो कोविड में सब बंद हो गए। लॉकडाउन का फैसला लेना कोई आसान फैसला नहीं था। तो मैं यही कहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद भी निरंतर, लेकिन जिस तरीके से अगर बात करूं 5 राज्यों के चुनाव भी, आज भी आप देख लीजिए निरंतर जिस तरह से विकास के कार्य चल रहे हैं, आम जनता के, गरीबों के लिए कार्य चल रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की भी देश की सरकार ने किसी प्रकार की कटौती नहीं आने दी है। अमित जी, आपने जो विकास की बात की है, आपके कागजों पे चल रहे होंगे। विकास ना आपका दिखा है ना दिख रहा है। आपने 15 लाख की भी बात की थी। चलिए, वैश्विक महामारी पूरे देश में आई, देश में ही नहीं ऑल वर्ल्ड में आई। उस वैश्विक महामारी से हर देश उबर चुका है, लेकिन अपने देश का क्या हाल है? इस पर जवाब चाहूंगी मैं। और अमित जी, एक सवाल मैं अपना एक और ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। आपने कहा, एक मिनट, आगामी चुनाव तो है सर, आगामी चुनाव तो है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, कई जिलों में, कई राज्यों में चुनाव है। आप मेरी बात रखिए अपनी बात अमित जी। आपको अब आपके राष्ट्रीय समिति आज के गृह राज्य मंत्री, आज के केंद्रीय मंत्री भी हैं, आदरणीय अमित शाह जी ने भी कहा था। और उसके बाद जब मीडिया ने पूछा तो कहा ये जुमला है। तो कहा कि ये जुमला। आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कहते हैं हम वैक्सीन ही लगवाएंगे, ये वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है, जब हमारी सरकार आएगी। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इस पर विश्लेषण आप कुछ कहेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन की बात जब थी तो WHO ने भी कहा था, उस पर उन्होंने कहा था। पूरे विश्व ने हमारे देश की वैक्सीन जो निर्मित है उसकी तारीफ पूरे विश्व ने की। सिर्फ आप ये समझिए, देखिए माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके लाखों फॉलोअर हैं। अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो आम जनता में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, वैक्सीन की तारीफ उन्होंने भी की, वैक्सीनेशन की। अपने वैज्ञानिकों का कोई अपमान नहीं है, सबने तारीफ। लेकिन जो अमित जी, सवाल ले रही हूँ आपसे, आज का जो अमित जी, एक सेकंड, सवाल ले रही हूँ आपसे कि महंगाई निरंतर आप बढ़ा रहे हैं, महंगाई कह रहे हैं आपने पहुंचाया, लेकिन चुनाव के बाद उसमें लगा दिया ना जो पात्र है अपात्र है। आपने जो गाइडलाइन दी। भाई सुनिए श्रीमान जी, हाँ बोलिए।
देहात क्षेत्र में, ग्रामीण अंचलों में आप पता करिए, उस गाइडलाइन लगभग 80% आपको अपात्र मिल जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन वो 80% ट्रैक्टर कैसे खरीद लिया, और उसको खेती करने जिसके पास एक खरीद ली किसी लोन लेके, केसीसी लेके, आप उसकी डिटेल तो देखिए श्रीमान जी, आज से 100 वर्ष पहले भी इसी प्रकार से वैश्विक महामारी आई थी, जिस वैश्विक महामारी में देश में जितने लोग बीमारी से नहीं मरे थे, उससे अधिक लोग जो है क्या नाम भुखमरी से मर गए थे। तो देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न सिर्फ इसलिए व्यवस्था की गई थी कि कोविड से कोई भूखा न मरने पाए। ये कभी नहीं कहा गया कि हम निरंतर खाद्यान्न हम देते रहेंगे, ये कभी इस तरह का बयान नहीं दिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा गया। मोहम्मद सईम एक सेकंड, उसको आज ही मिलेगा जो इसका पात्र होगा। एक सेकंड मैं एक सवाल ले रही हूँ, और अपात्र की बात ही नहीं। सर आपसे सवाल ले रही हूँ अमित जी, बीजेपी से सवाल ले रही हूँ, एक एक करके बात करेंगे, रुक जाइए एक सेकंड। है ना अपात्र, जो पा रहा है वो निरंतर पाता रहेगा। मिडिल क्लास की बात की गई, एक सेकंड, मिडिल क्लास मध्यम वर्ग आज भी परेशान है, कल भी परेशान, वो गरीब होता जा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड अमित जी, सवाल ये है कि लगातार, अरे सर आ रही हूँ सही जी, एक सेकंड रुक तो जाइए, एक दिन से आपको बोल रही हूँ। मैंने इस बात को पहले भी मोहम्मद सईम एक सेकंड, जब निरंतर 100 वर्षों के बीच में इस तरह की महामारी आएगी तो जाहिर सी बात है, अगर आपके घर में भी आपके इनकम और सोर्स बंद हो जाएंगे और जो घर का खर्चा है वह खर्चा उसी तरह चलता रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत आनी है। यही बात तो हम चुनाव में कहते आए हैं, यही बात तो हम आपको। लेकिन आप कल्पना कीजिए, अगर देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ना होते तो कोविड में क्या स्थिति होती। और कोरोना को लेकर के चर्चा नहीं है अमित जी। अगर आप सारे राज्यों को सर्वे करा ले तो जिस राज्य भारतीय जनता पार्टी सरकार है वहां पर पेट्रोल रेट आज भी बहुत कम है। योगी जी और मोदी जी ना होते पूंजीपतियों के हाथों में देश की स्क्रिप्ट है, आप उसको तो कहते रहे। अडानी और जी आप जो बात करते हैं उद्योगपति, तो पहले तो शायद वो उद्योगपति को बलिया देश थे, उनके पास संपन्नता देश थी। मोदी जी और प्रधानमंत्री जी के और सारी चीजें हटाने नहीं, आप लोग एक बोलते हैं, समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस भी ये सब रटीनाडा स्क्रिप्ट बोलना। आप एक मिनट कल्पना कीजिए, अमित जी एक सेकंड रुकिए, प्रदेश का मुख्यमंत्री रुकिए एक सेकंड, जो मात्र 4 घंटे आराम करता हो पूरे प्रदेश के अंदर। ये मैंने पूछा ही नहीं आपसे कि आपके मुख्यमंत्री कितने घंटे आराम करते हैं, प्रधानमंत्री कितने घंटे आराम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं या नहीं करते, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है अमित जी। एक सेकंड साइंस मानते हैं, विज्ञान ये कहता है एक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। आप 4 घंटे की बात कर रहे हैं, कहाँ होता है काम जो तुगलिया। देखिए सुनिए श्रीमान जी, मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ। ये कहीं भी ये निश्चित नहीं होता कि आदमी कितनी आराम करने पर वो स्वस्थ रहेगा। ये सब हमारी मनगढ़ंत बनाई बातें हैं कि 3 घंटे रेस्ट करने से 8 घंटे रेस्ट, ये तो आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है कि आपको कितने घंटे की नींद लेने के बाद आपको रिलैक्स आता है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री पर हमें किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए और हमें गर्व होता है कि इतनी विकराल परिस्थितियों के बाद भी लगभग माननीय प्रधानमंत्री 8 वर्ष होने जा रहे हैं, तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि 8 वर्ष बेमिसाल। 8 वर्ष बेमिसाल, आज तक 3 साल हो गए हैं भाई साहब, 3 साल हो गए हैं। इतना रेलवे में कोई आप लोग आपस में बात करते रहेंगे या कोई आई 3 साल हो गए। देश मिसाल है, नौजवान रोजगार है, जवाब दे पाएंगे या अपने पसंद के सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, नौजवानों अपने पसंद के जवाब आप लोग दे रहे हैं, सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, जवाब आप लोग कुछ और दे रहे हैं। नहीं, आप दोनों मेरी बात सुनेंगे क्या? मोहम्मद सईम और अमित जी, राज्य सरकार जितना रोजगार दिया है हिंदुस्तान के इतिहास में, इतना रोजगार आम जनमानस को कभी नहीं मिला जितना कि केंद्र और राज्य सरकार ने समय दिया है। आप दोनों मेरी बात सुनेंगे या अपने पसंद से सवाल आप लोग खुद कर ले रहे हैं, अपनी पसंद से जवाब दे रहे हैं, जो सवाल आपको पसंद है उसी का जवाब आप लोग दे रहे हैं। मेरा सवाल यह है, अभी आपने कहा
अभी आपने कहा कि इतना रोजगार आपको कभी नहीं, इतना रोजगार किसी सरकार में नहीं मिला। अगर 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की जो उम्मीद है वो छोड़ दिया आपकी सरकार में। अमित जी, आप कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया युवाओं को, तो युवा झूठ बोल रहे हैं क्या? क्यों आखिर सड़कों में उतरे हुए हैं? कहाँ दिया है रोजगार? आर्मी को लेकर के भी ओवर एज हो चुके हैं लोग युवा, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं आ रही आप लोगों की। आप कह रहे हैं कि आप जो है रोजगार दे रहे हैं, भरमार रोजगार दे रहे, लगातार महंगाई आप लोग बढ़ा रहे हैं, लोग युवाओं को रोजगार आप लोग नहीं दे रहे हैं। एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद स्टे लग जाता है, हर एग्जाम के बाद आपके उसमें स्टे लग जाता है। कहाँ मिल रहा है लोगों को रोजगार? इस पर जवाब चाहिए मुझे। तो मैडम न्यायालय का विषय, न्यायालय से ऊपर तो कोई है ही नहीं है। परीक्षा पहली बार लीक हुई है, सरकार में एक भी परीक्षा स्वस्थ नहीं हो पाई, सारी परीक्षाएं लीक होती जा रही हैं। परीक्षाएं लीक होती है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी होती है, ये भी समझ लीजिए आप। कार्रवाई किस प्रकार की हमारी सरकार में किसी भी प्रकार की किसी को कार्रवाई करने के लिए क्या परीक्षा को करवाया जाता है? और अगर सख्त कार्रवाई हो रही है उसके बावजूद भी क्यों परीक्षाएं लीक हो रही है? फिर सवाल ये उठता है, इसका मतलब आप नाकाम हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। आप देख लीजिए जितनी सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के ऊपर प्रदेश सरकार ने की है। मैं मान रही हूं कि ठीक है, आप सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, आपके बुलडोजर से डर रहे हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों फिर पेपर लीक हो रहे हैं? कितने मामले ऐसे आ गए हैं पेपर लीक होने के? और 45 करोड़ ये आंकड़ा मैं आपको दे रही हूं, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, आप वेबसाइट उठा करके चेक कर सकते हैं। 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की उम्मीदें छोड़ दी आपके शासनकाल में। कौन है इसका जिम्मेदार? और आप कह रहे हैं कि नहीं, चकाचौंध है सारी व्यवस्थाएं। देखिए मैडम देखिए, वैश्विक महामारी कोरोना में क्या संभव है रोजगार देना? आप ये बताइए पहले। उसके बावजूद भी हमारी सरकार अगर इतना कर रही तो यह सराहनीय कदम है, इसको विपक्ष को इसकी तारीफ करनी चाहिए कि इतनी विकराल परिस्थितियों में भी सरकार इतनी व्यवस्था कर पा रही है। और रिकॉर्ड है मेरा, देखिए रोजगार किसको माना जाएगा? अगर 2.5 लाख रुपए अगर सरकार किसी को अपना मकान बनाने के लिए दे रही है तो उसमें मजदूरों को भी काम मिलता है, मजदूरों को रोजगार मिलेगा। आप कल्पना कीजिए कितने मकान। आपने मकानों की बात की, 2.5 लाख रुपए, ग्रामीण अंचलों में 1,70,000 रुपए है, 1,70,000 रुपए में कितने मकान बन जाएंगे? अच्छा तो ये बताइए आपके अधिकारियों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, आप नीचे स्तर पे आइए। मैं ग्रामीण अंचलों में रहता हूँ, मुझे मालूम है उस दर्द को। 20,000 यहाँ दे दीजिए, 25,000 यहाँ, जाते जाते 90 से 95,000 रुपए पाता है गरीब। 95,000 ये तो बालू और गिट्टी मोरन सरिया का रेट क्या है, कहाँ जाएगा? आप 1 लाख 2 लाख की बात कर रहे हैं, 1,70,000 रुपए प्रधानमंत्री आवास का वो है जिसका आप डंका बजा रहे हैं। इससे पहले वाली पूर्ववर्ती सरकारों ने भी दिया है, आप उस पर बात करिए। देश जब से आजाद हुआ है तब से मकान बनाने का काम, ये आवास का काम, पेंशन का काम सबने दिया है। भ्रष्टाचार आपकी सरकार में बढ़ा हुआ है। आपकी सरकारों में अधिकारी बेलगाम हैं। आप तहसील थाने कहीं चले जाइए, बिना घूस के अगर एक काम आपका हो जाए तो आप बताइए। आप अगर ना जान पाइए तो आप आइए मेरे साथ, चलिए मैं दिखाता हूँ। आखिरी कमेंट आपका फिर खत्म कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर के एक आखिरी कमेंट, सबसे पहले मोहम्मद फहीम आपका, फिर अमित जी आपका, फिर आगे बढ़ रही हूँ मैं। देखिए मैडम, महंगाई तेल, डीजल, पेट्रोल और खाद्यान्न जितने भी पदार्थ है, खाद्य पदार्थ खासकर यूरिया खाद जो 800 रुपए 500 रुपए हो गई है, सारी चीजों पर महंगाई बेलगाम है। महंगाई से सरकार पूंजीपतियों के हाथों चल रही है। ठीक है अमित जी, आपका भी एक आखिरी कमेंट लेंगे महंगाई को लेकर। मैडम देखिए, ये तो हमारे समाजवादी पार्टी के महोदय जो है, इनका तो सिर्फ वही रटी रटाई स्क्रिप्ट है, उसी बात करना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस महंगाई पर देखिए, हमारा सरकार 17,000 करोड़ रुपए प्रति माह पेट्रोल को, सिर्फ पेट्रोल नियंत्रित रहे, महंगाई ना बढ़े, 17,000 करोड़ रुपए प्रति माह घाटा खा रही है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। जिसमें कि आप कल्पना कीजिए, शायद मैं समझता हूं बहुत छोटे राज्यों का पूरे साल का सालाना बजट नहीं होता। हम आपसे आम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि महंगाई पर पूरी तरह कंट्रोल लगेगा। और ये खाद्यान्न पे मैंने आपको पहले ही बताया कि दलहन और तिलहन, ये 2 ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको अभी भी आज हम पूरी तरह निर्भर नहीं है, हमें ये विदेश से मंगाना पड़ता है।
और जब विदेश से वो महंगा आएगा तो महंगा ही बिकेगा। ठीक है, फिर भी हमारी सरकार अथक प्रयास कर रही है कि महंगाई, मैं स्वीकार करता हूं महंगाई है, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल कहूंगी महंगाई नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास है संसाधन, लंका की स्थिति देखिए, वहां संसाधन 900 रुपए, वहां पर जो है आप जो बताइए वो भी तो एक देश है। उन्होंने वैट में जरा सी कमी की, आज देखिए वहां के प्रधानमंत्री को वहां की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया, सिर्फ इसीलिए कि वहां आज ये देखिए किसी संसाधन में, किसी सुविधा में आपको आज तक कोई ऐसा महसूस होता हो कि हमें कोई चीज असुविधा इस प्रकार की हो रही है, हमें कोई चीज, तेल है ठीक है महंगा है, लेकिन व्यवस्था सारी सरकार कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पर और माननीय मुख्यमंत्री जी पर महंगाई पर निश्चित। ठीक है अमित जी, समय कम है हमारे साथ में, हमारे पास समय कम है। आपको बता दें कि लंबे समय बाद देश में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है। वजह है केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है। इससे पेट्रोल के दाम 9.50 रुपए और डीजल के 7 रुपए प्रति लीटर कम हुए हैं। वहीं राजस्थान और केरल की भी मैं अगर बात करूं तो राजस्थान पर वैट में कमी करके इनकी कीमतों को और कम करने का काम किया है। आपको बता दें कि लगातार 22 मार्च से जो महंगाई है लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। सवाल ये भी लगातार विपक्ष उठा रहा था कि मुद्दे भी भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दों को कहीं ना कहीं भटका रही है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के मुद्दों को सामने लेकर आ रही है, क्योंकि महंगाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है कोई जवाब नहीं देना चाहती है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। युवाओं के रोजगार को लेकर के उनके पास कोई जवाब नहीं है, युवा लगातार बेरोजगार हो रहे हैं, इसको लेकर के उनके पास कोई जवाब नहीं है। और सवाल ये भी आता है इस चर्चा में भी अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया है भाजपा ने, ये जो महंगाई कम करी हुई है, क्योंकि अच्छे दिन का दावा किया था भारतीय जनता पार्टी ने। अब देखने वाली बात होगी कि पेट्रोल डीजल पर तो जो है महंगाई कम कर दी गई है, इसका जो दर था उसे घटा दिया गया है, लेकिन अब और चीजों पर महंगाई कब कम होगी या महंगाई का आलम कब तक पसर रहेगा, देखने वाली बात होगी। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बनिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।